क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ध्यान दें। आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री में स्टेट ऑफ मैटर द्रव्य की अवस्थाओं का पहला यूट्यूब वीडियो लेकर के आया हूँ। आज इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैटर क्या चीज़ होती है, व्हाट इज मैटर। वैसे तो आप लोगों ने छोटी क्लास में सब पढ़ा हुआ है। मैटर क्या है कि जो चीज़ स्थान घेरे और जिसमें द्रव्यमान हो। द थिंग्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। दुनिया में जितनी भी चीज़ स्थान घेरती हैं और जिसमें मास होता है उसे हम मैटर कहते हैं या द्रव्य कहते हैं। द्रव्य के तीन रूप होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और इस मास की जो एसआई यूनिट है वो केजी है। द्रव्यमान की जो एसआई इकाई है वो केजी है, ठीक है। और आपको बता दूं, जितने भी पदार्थ हैं उनकी कणों की क्या विशेषताएं हैं। दुनिया में जितने भी द्रव्य हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, ये सब पदार्थ हैं। और इनकी विशेषता ये है कि इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच स्पेस होता है। और जो द्रव्य हैं, द्रव्य यानी मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनके पार्टिकल्स लगातार मूवमेंट करते रहते हैं, लगातार गति करते रहते हैं। और मैटर यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनके कणों के बीच आकर्षण होता है। तो मैंने सबसे पहले आपको द्रव्य की बात बताई कि द्रव्य में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, द्रव्य तो मोस्टली आपको तीन चीजें देखनी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इनके बीच फ्री स्पेस होता है, इनके पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूवमेंट, लगातार गति करते रहते हैं और कणों के बीच आकर्षण का बल होता है। अब हम बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस की। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड की। सॉलिड को हिंदी में कहते हैं ठोस, लिक्विड को हिंदी में कहते हैं द्रव और गैस को हिंदी में कहते हैं गैस। जो सॉलिड होते हैं उनके बीच, पार्टिकल के बीच, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है। अंतराकणीय बल प्रबल होते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। सॉलिड में कणों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स इन सॉलिड विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। सॉलिड में, ठोस में कणों के बीच लगने वाला अंतराकरणीय बल स्ट्रॉन्ग होता है। लिक्विड में पार्टिकल के बीच का ये जो फोर्स होता है ये मीडियम होता है। और गैस में अंतराकणीय बल एब्सेंट होता है, यानी इंटर पार्टिकल फोर्स एब्सेंट होता है। इसीलिए चूंकि सॉलिड में जो इंटर पार्टिकल फोर्स है, अंतराकणीय बल है, वो ज्यादा है, इसलिए सॉलिड देखिए वो पास एक स्टेबल फॉर्म में होते हैं। लिक्विड में मीडियम होता है, इसलिए वो थोड़ा सा बहते रहते हैं। और गैस में एब्सेंट होता है, इसलिए गैस के इधर उधर फैल जाती है, उसके पार्टिकल इधर उधर निकल जाते हैं, एब्सेंट होता है। अब हम बात करेंगे कणों की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। सॉलिड में वेल अरेंज होते हैं, 3 डायमेंशंस होते हैं और निश्चित क्रिस्टल जानक वाले होते हैं। डेफिनेट क्रिस्टल लैटिस। लिक्विड की बात करें तो इनमें कणों की व्यवस्था, पार्टिकल की जो अरेंजमेंट है वो निश्चित नहीं होता। और गैस में हर एक पार्टिकल, हर एक कण स्वतंत्र होता है, उसकी कोई सीमा रेखा नहीं है। सॉलिड में कणों के बीच स्थानांतरीय गति, ट्रांसलेटरी मोशन पार्टिकल्स,
ट्रांसलेटरी मोशंस ऑफ पार्टिकल्स। कणों में जो स्थानांतरी गति है, ट्रांसलेटरी मोशंस है, कणों में जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो स्थानांतरी गति है, ट्रांसलेटरी मोशन, वो अब्सेंट होता है, लिक्विड और गैस में प्रेजेंट होता है। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच की दूरी बहुत कम होती है, लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच की दूरी मीडियम होती है यानी मध्यम होती है, और गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच की दूरी मैक्सिमम या अधिकतम होती है। सॉलिड में जो उनका वॉल्यूम है, आयतन है, वो निश्चित है। लिक्विड यानी द्रव का वॉल्यूम यानी आयतन निश्चित है, लेकिन गैस का जो आपका गैस को जिस बर्तन में आप रखेंगे उसके बराबर आयतन यानी इसका आयतन जो है वो अनिश्चित होता है। गैस का आयतन, गैस का वॉल्यूम अनिश्चित होता है। सॉलिड का शेप निश्चित है, लिक्विड का शेप अनिश्चित है, मतलब डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है। और गैस का भी शेप अनिश्चित है, कोई उसकी निश्चितता, सर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी है। तो हम बात कर रहे थे सॉलिड का जो शेप होता है वो सर्टेन होता है, निश्चित होता है। लिक्विड और गैस का जो शेप होता है, आकृति जो होती है वो अनिश्चित होती है, अनसर्टेन होती है। अब कंप्रेस करने की क्षमता, सॉलिड में जो कंप्रेस की टेंडेंसी होती है बहुत कम होती है। लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी जो होती है कम होती है, और गैस की कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अब हम बात करते हैं डेंसिटी की। सॉलिड की जो डेंसिटी होती है बहुत ज्यादा हाई होती है, लिक्विड की जो घनत्व है वो मीडियम होता है, और गैस की डेंसिटी बहुत कम होती है। हम बात कर रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन की यानी तापीय प्रसार की। अगर आप सॉलिड को गर्म करते हैं तो उसका थर्मल एक्सपेंशन यानी तापीय प्रसार बहुत कम होगा। लिक्विड का भी तापीय प्रसार कम है, लेकिन गैस का अगर थर्मल एक्सपेंशन आप करते हैं, तापीय प्रसार करते हैं, तो बहुत ज्यादा हाई है। लिक्विड जो सॉलिड जो है वो बहते नहीं है, सॉलिड बहते नहीं है, लिक्विड बह जाते हैं और तरल होते हैं। लिक्विड बहते हैं, तरल होते हैं। गैस बहती है, फ्लो करती है, लेकिन तरल नहीं होती। ठीक है। अब हम बात करेंगे, आपको जो सॉलिड होते हैं उनको आप छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर सकते हैं। लिक्विड को आप बूंदों में, ड्रॉप्स में, पानी की बूंदें होती ना, तो उनको बूंदों में विभाजित कर सकते हैं, और गैस को आप विभाजित नहीं कर सकते, ना ही टुकड़ों में ना ही बूंदों में। जहां तक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात है, तो सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो निश्चित है, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट निश्चित है, और गैस का भी एक निश्चित क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, एक निश्चित क्रांतिक ताप होता है। सॉलिड में कोई भी फ्री एक्सपेंशन यानी मुक्त प्रसार नहीं है, लिक्विड में भी मुक्त प्रसार नहीं होता, फ्री एक्सपेंशन माने स्वतंत्रता से फैलना। लेकिन गैस जो है उसमें फ्री एक्सपेंशन अनंत है। अनंत कहने का मतलब उसकी कोई सीमा नहीं, वो जहां चाहे वहां तक बह सकती है। अब अगर हम बात करें तो ध्यान से देखें, अभी आपको इसमें टेम्परेचर चेंजिंग पढ़नी पड़ेगी। अगर किसी टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो किसी भी टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना है, तो आपको बता दूं, डिग्री सेल्सियस में आप 273 जोड़ देंगे। जैसे 20 डिग्री सेल्सियस है, इसमें 273 ऐड कर देंगे, 293 केल्विन आ जाएगा।
100 डिग्री सेल्सियस है, इसमें 273 जोड़ देंगे 373 केल्विन आ जाएगा। तो डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ देते हैं, और केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में बदलते 293 को डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो इसमें से 273 को घटा देते हैं। तो केल्विन टेम्परेचर को अगर डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो केल्विन टेम्परेचर में से आप 273 माइनस कर देंगे, और डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना है तो उसमें 273 ऐड कर देंगे। अब बात करते हैं हम ऊर्ध्वपातन की, यानी सब्लिमेशन की। इसका मतलब होता है सॉलिड से गैस में चेंज हो। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड फ्रीज हो जाए, जम जाए और सॉलिड में चेंज हो जाए। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड उबलने लगे, बॉयल होने लगे। एवापोरेशन, वाष्पीकरण क्या होता है? जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड वेपर यानी वाष्प में बदल जाए उसे हम बोलेंगे वाष्पीकरण या एवापोरेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? संघनन। कंडेंसेशन को हम हिंदी में संघनन कहते हैं। जिस टेम्परेचर पर कोई गैस लिक्विड में चेंज हो जाए, गैस का लिक्विड में चेंज होना संघनन या कंडेंसेशन कहलाता है। निक्षेपण, डिपोजिशन क्या होता है? गैस से सॉलिड में चेंज होना निक्षेपण या डिपोजिशन कहलाता है। और आइंस्टीन का इक्वेशन E=mc² होता है, ये आपको ऑलरेडी पहले से पता है। अब मैं आपको चीज और बता दूं, सॉलिड में जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो लिक्विड में बदलेगा और लिक्विड गैस में बदलेगा। गैस का जैसे आप टेम्परेचर कम करते हैं, टेम्परेचर कम करिए गैस का और प्रेशर अधिक करिए तो वो लिक्विड में बदल जाएगा, और लिक्विड के टेम्परेचर में अगर आप कमी करेंगे तो वो सॉलिड में बदल जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है गैस से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड। अब बच्चों ये आपको YouTube वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, मुझे सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, अपने लाइक्स और कमेंट्स मुझे भेजते रहे। अगली क्लास में हम लोग इसमें गैस लॉ, गैसीय नियमों को पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।